ब्रह्म पुराण 18 पुराणों में सबसे पहला पुराण माना जाता है, जो ब्रह्म पुराण के साथ महापुराण भी कहा जाता है। ब्रह्म पुराण में सृष्टि उत्पत्ति, जल की उत्पत्ति, ब्रह्म का प्रकाट्य, देवताओं और दानवों के जन्म के विषय में विस्तार से बताया गया है। ब्रह्म पुराण में सूर्यवंश, चंद्रवंश का भी वर्णन मिलता है। याति या पुरु वंश का भी वर्णन मिलता है। पुरु वंश के वर्णन से मानव जाति के विकास के विषयों में बताकर रामकृष्ण की कथा का भी वर्णन मिलता है। ब्रह्म पुराण रामकृष्ण के अवतारों का वर्णन करते हुए अवतारवाद की आदर सत्कार की भी व्याख्या मिलती है। इस पुराण में वराह अवतार, वामन अवतार आदि अवतारों का भी वर्णन किया गया है। ब्रह्म पुराण में भारतवर्ष की महिमा तथा भावनात्मक अद्भुत और महात्म्य, सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों के साथ साथ संसार की स्थिति एवं भगवान विष्णु के पर ब्रह्म स्वरूप के प्रभाव का भी वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त देवी पार्वती का अनुपम चरित्र और उनकी धर्मनिष्ठा, गौतमी तथा गंगा का महात्म्य भी बताया गया है। गोदावरी स्नान का फल और अनेक तीर्थों का महात्म्य, व्रत, अनुष्ठान, दान, श्राद्ध आदि का महत्व बहुत विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है। साथ ही इसमें अच्छे बुरे कर्मों का फल, स्वर्ग, नर्क और वैकुंठ आदि का भी वर्णन किया गया है। इस पर पुराण में अनेक ऐसी शिक्षाप्रद, कल्याणकारी, रोचक कथाएं जो मनुष्य के जीवन को उन्नत बनाने में बड़ी सहायक और उपयोगी होती है, उसके बारे में विशेषकर बताया गया है। विशेषतः भगवान श्री कृष्ण की परम पावन, माधुर्य पूर्ण वर्जिक लीलाओं का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है, जो इसमें बड़ी मनोहरी तथा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। योग और सांख्य की सूक्ष्म चर्चा की गई है। गृहस्थ सदाचार, कर्तव्य आदि का निरूपण भी इसमें किया गया है। इस प्रकार यह सभी श्रेणियों के पाठकों जैसे गृहस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी एवं साधकों और जिज्ञासुओं के लिए इसका अध्ययन बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इसलिए सभी मनुष्य को एक बार ब्रह्म पुराण का अध्ययन जरूर करना चाहिए। भारतीय संस्कृति और शास्त्रों में पुराणों की बड़ी महिमा है। पुराण अनंत ज्ञान राशि के भंडार हैं। इसके श्रवण, मनन, पठन और उसके अध्ययन और अनुशीलन से अनंत करणीय परिशुद्धि के साथ विषयों से विरक्ति, वैराग्य, प्रकृति तथा भगवान में स्वाभाविकता, रति, अनुराग, भक्ति उत्पन्न हो जाती है। फलस्वरूप इसके पढ़ने मात्र से मनुष्य के जीवन में एकमात्र ध्येय भाव प्राप्ति अथवा मोक्ष प्राप्ति भी सहज सुलभ तरीके से मिल जाता है। इसलिए पुराणों को दुर्लभ आध्यात्मिक ज्ञान लाभ की दृष्टि से अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त है। संपूर्ण ब्रह्म पुराण में 246 अध्याय दिए गए हैं। इसमें तकरीबन 10,000 श्लोक की संख्या मिलती है। ब्रह्म पुराण में लोमहर्षण ऋषि और सैनिक मुनियों के संवाद का चित्रण किया गया है। प्राचीन काल में पवित्र भूमि नैमिषी अरण्य के वन में व्यास शिष्य सूत मुनि ने यह पुराण समान ऋषि वृंद में सुनाया गया था। इस पुराण में सृष्टि, मनुवंश, देवता, प्राणी, पृथ्वी, भूगोल, नर्क, स्वर्ग, मंदिर, तीर्थ आदि की समीक्षा की गई है। जम्बू द्वीप और अन्य द्वीपों का वर्णन यहीं मिलता है। भारतवर्ष की महिमा का भी वर्णन मिलता है। इस पुराण में भारतवर्ष के तीर्थों भद्र तीर्थ, पति तीर्थ, विप्र तीर्थ, भनु तीर्थ, भिल्ल तीर्थ
आदि का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इस पुराण में शिव पार्वती विवाह, कृष्ण लीला, विष्णु अवतार, विष्णु पूजन, वर्णाश्रम, श्राद्ध क्रम का वर्णन बहुत ही विस्तृत रूप में मिलता है। आइए जानते हैं ब्रह्म पुराण का महत्व। ब्रह्म पुराण का महत्व धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है। ब्रह्म पुराण के अनेक तीर्थों, भद्र तीर्थ, पत तीर्थ, विपप्र तीर्थ, भनु तीर्थ, विल्ल तीर्थ आदि का सविस्तार वर्णन मिलता है, इसलिए पर्यटन की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ है। इस पुराण में सृष्टि की शुरुआत में हुए महाप्रलय का भी वर्णन किया गया है। इसमें मोक्ष, धर्म और योग की विधि का विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। ब्रह्म पुराण में सांख्य और योग दर्शन की भी व्याख्या मिलती है। बाद में मोक्ष प्राप्ति के उपयोगों का वर्णन भी किया गया है। वैष्णव पुराण में ब्रह्म पुराण का सर्वश्रेष्ठ आरंभ स्थान दिया गया है। आइए जानते हैं कि ब्रह्म पुराण का जब आरंभ किस प्रकार हुआ और उसमें क्या लिखा है। ब्रह्म पुराण का आरंभ इस कथा के अनुसार होता है कि नैमिषारण्य नामक वन में ऋषि मुनि वहाँ ज्ञान अर्जन के लिए एकत्र हुए थे। ऋषि मुनियों के आगमन के कुछ दिनों में वहाँ सूत जी का भी आगमन होता है। फिर ऋषि मुनियों ने सूत जी का आदर सत्कार किया और बोले, भगवान आप अत्यंत ज्ञानी हैं, हम पुराणों की कथा का श्रवण करना चाहते हैं, इसलिए हे भगवान हमें पुराणों की कथा सुनाइए। यह सुनकर सूत जी बोले कि आप मुनियों की उत्सुकता अति श्रेष्ठ है, इसलिए मैं आपको ब्रह्म पुराण सुनाऊंगा। अतएव सभी पाठकों और श्रद्धालुओं से विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि इसे अध्ययन से अधिकाधिक रूप में उन्हें विशेष लाभ उठाना चाहिए।